हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कान्हा जी की कितनी ही प्यारी सी ये ड्रेस बनाई है। इस ड्रेस को आज मैंने बहुत आसान तरीके से बना लिया है और ये देखिए डबल फ्रिल वाली ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। और छोटे से कपड़े से हमने बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही मैगी सी ये ड्रेस बनाकर तैयार कर ली है। तो आज हम इस तरह के फैब्रिक, कॉटन का फैब्रिक है, इसकी हेल्प से बहुत ही सुंदर सी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। और यहाँ पर ये नेट वाली लेस है, आप इसकी जगह कोई भी लेस यूज कर सकते हैं। अगर आप लेस लगाना नहीं चाहते हैं तो आप ना लगाएं। तो मैं यहाँ पर जो अब सीजन चल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर ड्रेस बना रही हूँ। तो अब हम सबसे पहले इसमें से कपड़ा कट करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़ा कट करना है। तो मैं इस कपड़े को 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी, यानी कि पहले थोड़ा बड़ा कपड़ा लूँगी, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद और छोटा, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, एक जो कपड़ा कट करूँगी वो लूँगी 6 इंच का, क्योंकि ये हमारा कुछ सिलाई में जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर 6 इंच ले रही हूँ इसे। 6 इंच पर मैं यहाँ पर कट का निशान लगा देती हूँ। बहुत ही सुंदर आपकी ड्रेस बनेगी। तो ये देखिए, एक मैंने यहाँ पर 6 इंच की पट्टी निकाल ली है। अब हम इसे लेंगे 4 का। तो यहाँ पर 4 की ले ली है। तो मैंने यहाँ पर 3 पट्टियाँ कट की हैं। इसमें एक है हमारी 6 इंच, एक है 5 इंच और एक है 4 इंच। तो इस तरीके से 3 कर ली हैं। आप इसकी जगह 2 ही कर लें। तो मैं यहाँ पर इसमें 2 पट्टियों का यूज करूँगी। तो मैंने एक यहाँ पर एक पट्टी है वो ली है 6 इंच की, ये देखिए इस तरह से। और जो दूसरी पट्टी ली है वो मैंने ली है 5 इंच की। तो यहाँ पर 2 पट्टियाँ ले ली हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो लंबाई हमने कितनी ली है उतनी देख लेते हैं, क्योंकि जितने घेरे वाली हमारी ड्रेस बनेगी उतनी ही प्यारी बनेगी। जितना घेरा उसका होगा उतना ही प्यारा लगेगा हमारा जो कान्हा जी का ड्रेस है वो। अब मैंने कपड़े को डबल करके रख लिया है। दोनों की जो लंबाई है वो हमें सेम लेनी है। तो यहाँ पर है 40 इंच, यानी 42 इंच है, क्योंकि 21 है। 21 और 21 हो गया हमारा 42 इंच। तो इसी तरीके की 2 पट्टियाँ हैं 42 की लंबाई में। और यहाँ पर एक पट्टी 6 की है, तो एक 4 की है, वो 5 की है। तो अब हम इस तरह से इसे लेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधे आप इसे इस तरह से भी ले सकते हैं और इस पर आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इस पर लेस लगा लें। मैं यहाँ पर पहले इस पर सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद लेस लगाऊंगी। तो इस तरह से करते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ इस पर। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस पट्टी पर सिलाई लगा ली है इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो अब हम इस पर लेस लगाएंगे। तो एक किनारा ले लेंगे और कहीं से भी हम इसे शुरू कर लेंगे। तो पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसे दोनों साइड से इस तरह से। अब हम लेस को लेंगे और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम रखते हुए इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे, एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। आप इसकी जगह कोई भी लेस ले सकते हैं। मुझे ये बेटर लग रही थी तो मैंने इसे ले लिया है। तो अब मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस पर लेस लगा ली है, तो इस तरीके से। तो अब हम दोनों कपड़ों पर लेस लगा ली है। आप चाहें तो इस तरीके से रखकर इस पर फ्रिल लगा सकते हैं, इस तरह से रखकर। ये देखिए, इस तरह से एक कपड़े को रख लें, उसके ऊपर दूसरा कपड़ा रख लें और इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स लगा सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से प्लेट लगाएं, आप चाहें तो इसे अलग अलग से प्लेट लगाएं।
ये देखिए इस तरीके से अलग अलग से प्लेट्स लगाने से क्या होगा कि इसमें एक अच्छा सा लुक आएगा, बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। अब हमें इसकी जो प्लेट है वो इतनी लगानी है कि इसमें 5 इंच होना चाहिए, यानी कि प्लेट है वो हमें 5 इंच तक होना चाहिए। आप चाहे तो पहले इसमें स्टिच कर सकते हैं, रनिंग स्टिच कर लें सुई धागे से, उसके बाद आप इसमें प्लेट लगा लें। तो मैं यहाँ पर इसमें प्लेट लगा लेती हूँ। इस तरीके से रखना है, ये देखिए इस तरह से लेना है और प्लेट को हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स को रखते जाना है, ये देखिए इस तरह से। इस तरीके से प्लेट्स को लगाना है और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है। जब ये खुलेगा तो इस तरीके से आएगा, ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ही प्यारा सा घेरा बनता है इस तरह से। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ, इस तरह से प्लेट लगाते हुए मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस पर इस तरह से फ्रिल लगाते हुए, प्लेट लगाते हुए इस तरीके से इस पर सिलाई कर ली है। तो ये हमारा घेरा बनकर तैयार हो गया है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर दूसरा पीस लिया था, उसको भी इसी तरीके से सिल लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो दोनों को बराबर सिला है इस तरह से, ये देखिए। तो अब हम इसे यहाँ पर रखेंगे, एक पीस को, एक को, और दूसरे को यहाँ पर रखते हुए इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर दोनों को सिल लेंगे, अगर जो भी छोटा बड़ा होगा उसे हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो अब मैं इस पर यहाँ तक सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये हमारा घेरा है वो इस तरीके से आएगा। ये देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है डबल लेयर में, और काफ़ी हैवी सा ड्रेस बनता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों घेरों को एक साथ सिल लिया है, एक घेरा और एक घेरा, दोनों को सिल लिया है। तो ये हमारा घेरा है वो इस तरीके से आएगा, ये देखिए इस तरह से आएगा, जो काफ़ी प्यारा लगेगा। तो अब हम इसके लिए चोली बना लेते हैं। काफ़ी हैवी ड्रेस लगता है इस तरीके का बना हुआ। आप चाहे तो यहाँ पर नेपा भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर नेपे वाला नहीं बना रही हूँ, मैं सीधा इसको डायरेक्ट पहनने वाला बना रही हूँ, एक स्कर्ट की तरह। आप चाहें तो यहाँ पर इसे नेपे वाला भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है वो भी। तो मैं इसे ऐसे ही बना रही हूँ। तो अब मैं इस पर इसे साइड से रख देती हूँ। अब हम चोली के लिए कपड़ा लेंगे। आप चाहे तो इससे थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, यानी कि जो हमने ये फ्रिल लगाई हुई है डबल, आप इससे ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसे नाप लेती हूँ कि हम चोली के लिए कितना कपड़ा लेंगे। तो 5 इंच की एक स्टेप निकालेंगे। तो 5-5 इंच की हम 2 स्टेप निकाल लेते हैं दोनों साइड के लिए। तो ये देखिए दोनों साइड के लिए मैंने 5-5 इंच की ये स्टेप निकाली है, और जो ये स्टेप ली है वो है 2.5 इंच की, यानी कि जो चौड़ाई है इसकी वो 2 से 2.5 इंच के करीब है। तो यहाँ पर 3 इंच है, आप 2.5 इंच ले लें, 3 इंच ले लें। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पीस के साथ कर लेंगे। तो सिलाई लगाने से पहले हम इस पर लेस भी लगा लेंगे, क्योंकि हमें लेस लगानी है, क्योंकि हमारी ड्रेस पर भी लेस लगी हुई है, तो हम ऊपर भी लगा लेते हैं। आप लगाना चाहें तो लगा लें, अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो दोनों साइड से आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करें इस तरीके से, और इन पर सिलाई लगाएं। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करते हुए आप दोनों साइड में सिलाई लगा लें। अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो आप इस कपड़े को इस तरीके से लें, इस तरह से, और ये जो लेस ली है उसे आप इस तरीके से लें। तो आपकी जो लेस है वो यहाँ पर आराम से इस पर अटैच हो जाएगी। तो मैं इस लेस को नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ कपड़े पर सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से लेंगे और इससे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लें। इसी तरीके से इस साइड में। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों पीसेस पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे
एक को, और यहाँ पर आधे तक हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से आधा कर लेंगे इस पर, और इस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से थोड़ा सा रखते हुए हमें हाफ तक इस पर दोनों पे सिलाई लगानी है। यहाँ तक लगाएंगे तो मैं इन दोनों को रखते हुए इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर हाफ तक इस पर सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम यहाँ तक भी इस पर सिलाई लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी, हाफ तक। तो मैं यहाँ पर भी हाफ तक सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक भी मैंने हाफ पर इस पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरह से तो हमने हाफ करते हुए इस पर सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी चोली बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से भी आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, आप चाहे तो इसी तरीके से आप इसे रख सकते हैं। तो अब हम इसे इसके साथ अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ से रखते हुए और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाते हुए इसे हम यहाँ पर सिल लेंगे। अगर हमारी चोली छोटी होगी तो हम चोली को एडजस्ट करेंगे, यानी कि इसे घेरे को एडजस्ट करेंगे। अगर घेरा बड़ा होगा तो यानी कि घेरे को एडजस्ट करेंगे, अगर चोली बड़ी होगी तो चोली को करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए यहाँ से और इसे इस तरीके से करते हुए हमें यहाँ तक इसे सिलना है। तो मैं इसे सिल लेती हूँ। इसमें कुछ और प्लेट लगेंगी इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से प्लेट लगेंगी, तभी हमारी जो चोली है वो इसके साथ सिल पाएगी। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर कान्हा जी की ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए चोली हमारी छोटी थी और जो हमारा घेरा था वो थोड़ा बड़ा था, तो मैंने उसमें थोड़ा फ्रिल और लगाया, उसके बाद मैंने इसे सिल लिया है। तो ये हमारी ड्रेस बहुत ही प्यारी सी बनकर तैयार हो गई है और ये इस तरीके से आएगी। जो कान्हा जी को जब हम पहनाएंगे तो इस तरह से आएगी। बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसे कान्हा जी को पहना कर दिखाती हूँ कि इसका जो लुक है वो कैसा लग रहा है। तो ये देखिए जो ड्रेस है वो हमने कन्हैया जी को पहना दी है और ये कितनी ही प्यारी लग रही है। इस तरीके से आएगी। जब हम इसे थोड़ा पहनाएंगे तो इस तरीके से आएगी। ये देखिए हमारे जो कन्हैया जी हैं वो कितने ही प्यारे लग रहे हैं इस ड्रेस में। तो अब हम इसी ड्रेस से मुकुट भी बना लेंगे, तो इसका वीडियो आप अलग से देख लें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।